विश्व में भी हमारा एक रुतबा है। भारत का आज परचम लहरा रहा है चारों तरफ। पहले तो ये ऐसा था कि कुछ जो मुसलमान हैं वो डरते थे, लेकिन अब जुड़ते चले जा रहे हैं बीजेपी से। बस मोदी जी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने नेता लोगों पे थोड़ा सा लगाम लगाएं, जिससे क्या मतलब ये अंट संट जो शब्द बोलते हैं वो ना बोलें। मोदी जी से जैसी सरकार है बहुत अच्छी है। अब ये मोदी जी की जो सरकार है बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा तरक्की पे जा रहा है हमारा देश। साल 2024 के चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और उनके किए गए विकास कार्य और कामों के आधार पर बीजेपी लड़ेगी। सीधे तौर पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं, अल्पसंख्यक वोटर्स हैं, वो भी अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ते जा रहे हैं, करीब आते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ अल्पसंख्यकों को मिला है, मुसलमानों को मिला है। हालांकि विपक्षी दलों का यही कहना रहता है कि हमेशा बीजेपी के द्वारा जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुसलमान हैं, उनको इग्नोर किया जाता है। और इसी मुद्दे पर विपक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा यही है। बाहरी दिल्ली में हम इस समय मौजूद हैं मोदी मुसलमान और 2024 के नए एपिसोड में, जिनकी नब्ज़ टटोलने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस बार क्या मुद्दे रहेंगे। 2024 का चुनाव आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं बनाई हैं उसका लाभ मिल पा रहा है, और जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को इग्नोर किया जा रहा है। बिल्कुल उसका लाभ मिल रहा है जी। और पहली बार ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं जो आज तक कभी नहीं हुआ। जैसे कि आपने देखा होगा अभी हाल में ही हज के लिए बहुत सारी कोटा को बढ़ाया गया है और बहुत सारी फैसिलिटी दी गई। दूसरा, शिक्षा की तरफ उनका नारा था, एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान। उसके आधार पे हम चल रहे हैं। तीसरा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है, लोग कहते हैं कि पार्टी जो है क्या नाम से उलट पुलट बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते, लेकिन सच्चाई जो है वो ज़मीन पे जाके देखिए। घर घर तक मोदी जी की योजनाओं का फ़ायदा मिला है, जैसे कि मकान, टॉयलेट, जनधन योजना और 5 लाख तक का फ्री बीमा योजना, हॉस्पिटल वाला, दवाइयों वाला। ये सारी योजनाएं पूरे देश के लिए बनाई गई हैं जी, जिसका लाभ भी अल्पसंख्यक ले रहे हैं आपके मुताबिक, और अल्पसंख्यकों के लिए सबसे अधिक ले रहे हैं। सबसे अधिक अगर किसी को इसका लाभ मिल रहा है तो अल्पसंख्यक समाज को मिल और रहा जो है। अल्पसंख्यक समाज के लिए अलग से योजनाएं बनाई गई हैं, शिक्षा की हो चाहे हज की हो, जो आपने बताया, उसका कितना लाभ आपको धरातल पर होता दिखता है? धरातल पे भी उसका बहुत लाभ मिला है जो आज तक कभी नहीं मिला है। हम लोगों के समाज में एक मैसेज अच्छा जा रहा है मोदी जी का। जब से मोदी जी बैठे उन्होंने काम किया है देश के लिए और देशवासियों के लिए। उनके आने से देश का विकास हुआ है, देश में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज लोग समझने लगे, शिक्षा को समझने लगे, रोजगार को समझने लगे। ठीक है, थोड़ी बहुत जो है परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे परेशानियां दूर होती जाएंगी। अचानक से बड़ा काम करने के लिए थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इससे ये नहीं कि काम नहीं हो रहे, काम हो रहे हैं। और आप देखिए हमारे रोड कैसे कैसे बन रहे हैं। हमारे जो है आज विश्व में भी हमारा एक रुतबा है। भारत का आज परचम लहरा रहा है चारों तरफ। जहाँ चले जाओ वहाँ आज भारत का डंका बज रहा है। ठीक है, आपने बहुत अरसा देखा है, कई सरकारें आपने देखी हैं, तो क्या अब जो मुसलमान है वो मोदी से जुड़ रहा है, कोई कनेक्शन हो रहा है? काफ़ी फ़ायदा है मोदी सरकार से मुसलमानों को। ये तो जो विपक्ष है थोड़ा बहुत तो उल्टी सीधी बातें करते ही रहते हैं, बाकी फ़ायदा है मोदी की सरकार आने से, और जनता को बहुत फ़ायदा हुआ है। बड़े लोगों को भी या छोटों को भी, पूरे देश को फ़ायदा है। तरक्की पे है मोदी सरकार। मोदी ने देश को अच्छे लेवल पे पहुंचा दिया है। ठीक है, जो अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए योजनाएं बनाई हैं, उसका फायदा मिल रहा है मुसलमान? सब मुसलमानों को मिल रहा है, तो सब फ़ायदा ले रहे हैं।
फायदा ले रहे हैं तो क्या वोट भी अब मोदी की तरफ ट्रांसफर होगा? हाँ बिल्कुल जाएगा, मोदी मोदी की तरफ जाएगा वोट। मोदी 2024 जीतेगा। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि जो तमाम योजना है, चाहे बच्चों की शिक्षा के लिए हो, चाहे कामगारों के लिए हो, या फिर वो तमाम चीज़ें जो हज का कोटा बढ़ाया है, जीएसटी घटाकर 5% कर दी है, धरातल में फ़ायदा होता दिख रहा है क्या? वो सब मुसलमान अब मोदी से कनेक्शन कोई जुड़ता जा रहा है? देखिए फ़ायदा तो हो ही रहा है और थोड़ा बहुत तो होता ही है इधर उधर जो भी कहते हैं लोग, लेकिन फ़ायदा हो रहा है। पहले तो ये ऐसा था कि कुछ जो मुसलमान हैं वो डरते थे, लेकिन अब जुड़ते चले जा रहे हैं बीजेपी से। मैं आपको बता दूं, जिसको डर था वो निकलता जा रहा है और अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरीके से करते रहें, बहुत अच्छा लग रहा है और हो सकता है कि आने वाले 24 में मोदी जी ही रहेंगे। तो किस चीज़ का डर था क्या? जैसे पहले था लोगों को कि भाई ये हो रहा है, जैसे बहुत सारे इधर उधर हुए हैं, कहना नहीं चाहते, जैसे भी गुमराह हुए हैं लोग। आप कुछ गुमराह कुछ गुमराह डरते करने हैं। वाले कौन थे? पिछली जो सरकारें थी वो तो रहनुमा होने का दावा करती थी और बहुत सारी पार्टी ऐसी भी हैं जो रहनुमा होने का दावा करते हैं। देखिए एक दूसरे पे वो तो लगाते ही हैं, ये तो आप भी जानते हैं, मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगा, लेकिन कुल मिला के ये है कि जो काम कर रहे हैं इस टाइम मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे लगता है इसी तरीके से करते रहें और आने वाले में भी मोदी जी जीतेंगे और सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, मोदी जी की योजनाओं से फ़ायदा हुआ है, तमाम चीज़ें गिनवाई। आपने पर्सनली जो अल्पसंख्यक योजना थी या दूसरी जो देश के लिए योजनाएं विकास कार्य के लिए मोदी जी ने लाए हैं, सरकार की योजनाएं फिलहाल, आपने किससे फ़ायदा उठाया कि आपके किसी जानने वाले ने उठाया? हमारे जानने वाले बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं मोदी जी के जो कार्य से, और अल्पसंख्यक का तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और जो भी जैसा भी यूपी में चुनाव हो रहा है निकाह का, उसमें बीजेपी ने कम से कम पहली बार इतनी उम्मीदवार उतारे हैं भाजपा के। नहीं तो पहले कहते भाई बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, पर अब बीजेपी ने अब करके दिखा दिया कि 300 के आसपास जो है, 250-300 के आसपास जो निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और कर्नाटक में भी बीजेपी आएगी, वहाँ भी फर्क है। तो आप कह रहे हैं कि जो टिकट दिए गए हैं वो अब इस बार मुसलमानों को काफ़ी दिए गए हैं पसमानदा समाज को, और जो मंत्री पद हैं वो भी दिए गए हैं। जी बिल्कुल दिए गए हैं। पसमानदा समाज से जो है बहुत सारी टिकटें दी गई हैं। छोटे तबके को मोदी जी बढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो है पार्टी से जुड़ें और आगे बढ़ें। पसमान तो ये आरोप लगता था कि मुस्लिम को टिकट नहीं दिया जाता है। नहीं, अब दे रहे हैं ना, दिखा दिया ना पार्टी ने अब दिखा दिया बीजेपी ने कि भाई हम मुसलमान को बुला रहे हैं, मुसलमान को टिकट दे रहे हैं। हम जब जाएंगे बीजेपी के पास जाएंगे जब तो हमें ऐसा देखेंगे। है, ये जब तक हम पहले जाएंगे पहले नहीं डरते देखेंगे थे, जब हम- पहले डरते थे, लेकिन अब डर नहीं रहे हैं। अब आगे जा रहे हैं मुसलमान और आगे जा करके उनको लग रहा है कि हाँ मोदी जी हैं जो कुछ। लफ्ज है, डरते किस बात से थे? काय से डरते थे? आपको डर लगता था? नहीं, मैंने कभी नहीं। इतने सालों से सरकार देखते आ रहे हैं, तमाम सरकारें देखी हैं, तब में अब में कोई फर्क नजर आता है? हाँ, बहुत फर्क है। अब ये मोदी जी की जो सरकार है बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा तरक्की पे जा रहा है हमारा देश, पहले नहीं था। सही, हाँ, अब जो बहुत आगे जा रहा है और मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। सही, हाँ। तो डर की बात कही कि डरते थे लोग, कभी डर लगा आपको? नहीं, मुझे तो नहीं लगा कभी डर। मोदी जी का आपको कहा जाता था कि डर है, जैसे डर की बात बढ़िया, कई नेता हैं, लोग कुछ भी बोलते हैं, कोई दिक्कत कोई थोड़ी उनमें, उन्हें बोलने से कोई थोड़ी कुछ। मोदी जी की सरकार अच्छी है, बहुत बढ़िया है और रहेगी, आने वाले टाइम में भी होगी। तो 2024 का जो चुनाव है उसमें मोदी और मुसलमानों के बीच में कुछ कनेक्शन जुड़ता आ रहा है इस इलाके में भी? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा कनेक्शन जुड़ रहा है। मुसलमान भाई सारे जुड़ रहे हैं और यूपी में भी जुड़ रहे हैं, हर जगह जुड़ रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ठीक कहेंगे जी। हमारे देश में मोदी सरकार जैसी कोई सरकार न थी और न है, शायद आगे को न होगी। मोदी ने वर्ल्ड लेवल पे इतना अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, हमारे देश को वर्ल्ड लेवल पे आगे रखा है, हर तरीके से आगे रखा है। बस मोदी जी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने नेता लोगों पे थोड़ा सा लगाम लगाएं, जिससे क्या मतलब ये अंटसंट जो शब्द बोलते हैं वो ना बोलें। मोदी जी से जैसी सरकार है बहुत अच्छी है, मैं उसके लिए धन्यवाद दूंगा। बट मैं उनसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मोदी जी अपने जितने भी जो मंत्री हैं, आला मंत्री अपने आप को कहते हैं, वो मतलब अनसन शब्द ना बोलें और मुसलमानों का दिल जीतें। दिल जीतने का मतलब है उनको प्यार से बोलना। उनका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप उनको बरगलाएं, बरगलाने का मतलब नहीं है। आप उनका दिल जीतोगे, मुसलमान आपके सब साथ आएंगे, दिल खोल के आएंगे। ये मेरा दावा है, ये अल्लाह का मेरा हुक्म है कि सब के सब आपके साथ आएंगे। बट मतलब क्या है, आप गलत तरीके से उनको गाइड ना करें, बस यही मेरा कहना है। तो बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जैसे
मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने की बात है, 3 तलाक का मुद्दा था, और उसके बाद जो मुस्लिम समाज की जो छात्राएं हैं यूपी के अंदर, जब से योगी जी आए हैं उनको पढ़ाई लिखाई के अंदर काफ़ी योजनाएं ऐसी हैं जो मुस्लिम समाज को दी गई है। और जहाँ तक डर की बात है तो देखिए, मुस्लिम समाज को ये डर दिया जाता था कुछ विपक्षी पार्टियों द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के खिलाफ है, लेकिन जब से योगी जी ने यूपी के अंदर और अमित शाह जी के साथ मिलकर मुस्लिम समाज को योजनाएं दी हैं, लाभ दिया है, रोजगार दिए हैं, उसके बाद से मुस्लिम समाज खुलकर आज मोदी जी के साथ है। बिल्कुल, इनका कहना है कि मोदी जी के साथ हैं और दिल जीतने की बात कही है। तो दिल जो योजनाएं हैं, ट्रिपल तलाक का मुद्दा जब उठाया गया था, उसको ख़त्म किया गया, कानून लाया गया, तब ऐसा कहा जाता है कि बहुत महिला मोदी जी के साथ जुड़ गई। महिलाओं के वोट, जो आधी आबादी के वोट हैं, वो बहुत जगह पे मोदी जी को मिले। बिल्कुल मिले जी। तो क्या जो पुरुष हैं उनके वोट भी अब क्या इस बार 2024 में ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के साथ कनेक्शन होकर जुड़ेंगे, महिला और पुरुष दोनों? लोगों ने मन बना रखा है 2024 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि जो ज़मीन पे कार्य हो रहे हैं, मोदी जी की सरकार में जो योजनाएं हैं वो मुस्लिम समाज को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। अच्छा, सबसे अभी जो ज्वलंत मुद्दा है, अतीक अहमद का घर बुलडोज किया गया, उसके खिलाफ, माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। अतीक अहमद को सज़ा मिली उस प्रयागराज में जहां पर 10 जज ने सुनवाई से अपने आप को डर के मारे अलग कर लिया था, उसी कोर्ट में सज़ा सुनाई गई। मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी फैसला है। वो मुसलमान से जोड़कर क्यों देखा जाता है? ये सब राजनीतिक बात है, कानून अपना काम करे। क्या सच में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी मुसलमानों के रहनुमा हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं? मैं नहीं कह सकता इस बात को। आप क्या कहेंगे सर? नहीं, वो तो देखो उनका अपना मुद्दा है, उस बार उससे में तो हम कह नहीं सकते अब क्या है क्या नहीं है। लेकिन क्या उससे फर्क पड़ता है कि जो आपको फायदा मिल रहा है, सरकार जो कुछ कर रही है, क्या आपको किसी तरह उससे हमें फ़ायदा मिल रहा है, भाजपा को फ़ायदा मिल रहा है। जो पढ़ा लिखा मुस्लिम समाज है वो समझ रहा है सारी बात कि भाई राजनीति हो रही है यहाँ पे। पढ़ा लिखा मुसलमान समझ रहा है कि राजनीति हो रही है, और इसलिए जो मुस्लिम भाई हैं वो बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो यही कहूँगा जी सर, मैं इस चीज़ में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ ये है कि जो मोदी सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। मतलब आप कम शब्दों में ये कहेंगे कि अब जुड़ाव होता जा रहा है? हाँ, जुड़ाव मोदी मुस्लिम कनेक्शन हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। सीधे तौर पर लोगों का यही कहना है कि अब हालात थोड़े बदल रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर जो आवाज़ है मुस्लिम समाज की, उनका कहना है कि काम हुए हैं, योजनाएं हुई हैं, लेकिन दिल जीतने की भी थोड़ी ज़रूरत है। किस तरह से दिल जीता जा सकता है? दिल जीतने के तरीके यही हैं कि मुस्लिम समाज के लिए गलत सलत ना बोला जाए, गलत सलत रास्ते पे उनको नहीं भटकाया जाए। और मैं तो यही कहूँगा, जिस तरीके से आपने योजनाएं निकाली हैं, बहुत अच्छी योजनाएं निकाली हैं मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। बट इसमें बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा मैं अपने पीएम से कि वो हमारे मुस्लिम भाइयों का दिल जीतें। बस दिल जीतने के तौर पर ये बाहरी दिल्ली में हम इस समय मौजूद हैं और मोदी मुस्लिम 2024 का ये सफ़र बाहरी दिल्ली तक पहुंचा है। और सीधे तौर पर जो मुस्लिम समाज है यहाँ का, वो काफ़ी निर्णायक भूमिका में है वोट परसेंटेज के हिसाब से। यहाँ पर जो लोकसभा सीट है उसमें कितनी दखल रखता है मुस्लिम वोट? उसमें जी बहुत दखल रखता है, सबसे ज़्यादा मुस्लिमों का ही है। मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम समाज इस नॉर्थ वेस्ट में बहुत है और मन बना चुके हैं कि इस बार हम भाजपा को वोट देंगे। देते आए हैं इस बार अधिक से अधिक ज़्यादा तादाद में वोट। वो इसलिए क्योंकि योजनाओं का फायदा हो रहा है और जो है, जो इस तरह से वर्गलाया गया था, वो तमाम चीज़ें अब साफ होती जा रही हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सब समझदार हो सब गए। समझदार से क्या मतलब? समझदार जानकारी होगी उन लोगों पर कि हम पहले हमें ये मिसगाइड करते थे, अब बेनिफिट मिल रहा है, काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, उसको देख के परेशानी नहीं है, सब आराम से सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो बिल्कुल ये आवाज़ है बाहरी दिल्ली के लोगों की, मुस्लिम समुदाय के लोगों की। मोदी के साथ मुसलमानों का जो कनेक्शन अब बनता जा रहा है वो दिखने भी लगा है। और सीधे तौर पर विपक्ष के सामने सिर्फ यही मुद्दा है कि यही आरोप है कि जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को इग्नोर कर रही है। लेकिन सीधे तौर पर जो पूरे देश के लिए योजनाएं, उनका फ़ायदा तो अल्पसंख्यक उठा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनाएं हैं वो भी धरातल पर उनके लिए मददगार साबित हो रही हैं। अब
देखना यह है कि जो ये लोगों के बातें हैं, जो लोगों की सोच है, वो चुनाव में 2024 के चुनाव में वोट में कितने प्रतिशत तक तब्दील हो पाती है। आगे फिर एक नए शहर में, नई जगह पर, नए लोगों के साथ नफ्स टटोलेंगे मुस्लिम समाज की। मुझे रुमानुल्लाह खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।